जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जय हनुमान जी के। आज हम आपको बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी चौथे सरदेशमुखी, काठी पड़ाली, मीर सदार, अष्टप्रधान, शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत, हैंदव धर्मोधारक और पुरंदर की संधि, प्रतापगढ़ की लड़ाई और मतलब जो कि 1659 में हुई थी, पवन खिंड की लड़ाई 1660, सूरत की लड़ाई 1664, पुरंदर की लड़ाई 1665, सिंहगढ़ की लड़ाई 1670, कल्याण की लड़ाई 1682 से 1683, संगमेनर की लड़ाई 1679। छत्रपति शिवाजी के अंतर्गत मराठा साम्राज्य और राजस्व तथा सैन्य नीतियाँ जो है आती थीं। इनका नाम चर्चा में भी क्यों चल रहा है, तो उसका एक कारण है। हाल ही में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक दिवस 6 जून की वर्षगांठ के अवसर पर गोवा सरकार ने एक लघु फिल्म जो है जारी की है। आपको बताता चलूँगा कि इनके पुत्र के जो छावा हैं संभाजी राजे, उन पे एक फिल्म बनी है अभी, जिसका नाम है छावा। जन्म जो इनका हुआ था, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किला में हुआ था। शिवनेरी किला में शिवाजी का जन्म एक मराठा सेनापति शहाजी भोसले के घर हुआ था। ये सेनापति के घर शहाजी भोसले के घर इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सुपे की जागीरें प्राप्त की थीं। एक धर्मपरायण महिला जीजाबाई के धार्मिक गुणों का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक इनका जीवन जो था, इन्होंने 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया, जब किशोर उम्र में ही इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इन्होंने कोंडाना फोर्ट पर अधिकार किया। ये दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक यही हैं, आपको बताते ये चलूँगा। मुख्य पॉइंट ये है, जब कोई नहीं लड़ रहा था तो ये लड़ रहे थे मुगलों के खिलाफ। महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जो थी इनकी, वो थी प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659 में। यह युद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया था। पवन खिंड की लड़ाई 1660, यह युद्ध मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाही के सिद्दी मसूद के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास विशालगढ़ किले के आसपास एक पहाड़ी दर्रे पर लड़ा गया। सूरत की लड़ाई 1664, यह युद्ध गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ा गया। पुरंदर की लड़ाई 1665, यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। सिंहगढ़ की लड़ाई 1670, यह युद्ध महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और जय सिंह प्रथम के अधीन गढ़वाले मुगल सेना प्रमुख थे के बीच लड़ा गया। उदयभान राठौड़, जो कि मुगल सेना प्रमुख थे, उनके बीच लड़ा गया। कल्याण की लड़ाई 1682 से 83, इस युद्ध में मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराकर कल्याण पर अधिकार कर लिया। संगमेनर की लड़ाई 1679 में हुई थी। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। यह आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा और राजा शिवाजी लड़े थे। मुगलों के साथ संघर्ष, मराठाओं ने अहमदनगर के पास और वर्ष 1659 में जुन्नर में मुगल क्षेत्र पर छापा मारा। औरंगजेब ने नासिर खान को भेजकर छापेमारी का जवाब दिया, जिसने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हराया था। शिवाजी ने वर्ष 1659 में पुणे में शाइस्ता खान, औरंगजेब के मामा, जो कि ये औरंगजेब के मामा था शाइस्ता खान, और बीजापुर सेना की बड़ी सेना को हरा दिया था। शिवाजी ने वर्ष 1664 में सूरत के मुगल व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्जे में कर लिया था। जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम
औरंगजेब का प्रतिनिधित्व के बीच पुरंदर की संधि ट्रीटी ऑफ पुरंदर पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के अनुसार मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़े और शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए सहमत हुए। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिए तैयार हो गए। अब बात करते हैं कि शिवाजी की गिरफ्तारी कैसे हुई थी। एक महान साम्राज्य शिवाजी की गिरफ्तारी के बारे में हम आपको अब बताएंगे। जब शिवाजी वर्ष 1666 में मुगल सम्राट से मिलने गए तो मराठा योद्धा को लगा कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया है, जिससे वे दरबार से बाहर आ गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तारी कर बंदी बना लिया गया। शिवाजी और उनके पुत्र का आगरा से भागने की कहानी आज भी प्रमाणिक नहीं है। इसके बाद वर्ष 1670 तक मराठा और मुगलों के बीच शांति बनी रही। मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उनसे वापस ले ली गई थी। इसके जवाब में शिवाजी ने 4 महीने की छोटी सी अवधि में मुगलों के कई क्षेत्रों पर हमला कर उन्हें वापस ले लिया। शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। दी गई उपाधियाँ क्या हैं? अब हम बात करते हैं शिवाजी को क्या कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं। तो शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। इन्होंने छत्रपति शाकरता क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया। मृत्यु अब इनकी कब हुई थी, अब ये बताते हैं हम आपको। मृत्यु इनकी 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के अधीन प्रशासन कौन कौन से थे? केंद्रीय प्रशासन, इसकी स्थापना शिवाजी द्वारा प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए की गई थी, जो प्रशासन की दक्कन शैली से काफ़ी प्रेरित थी। अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर ने मालिक अंबर सुधारों से प्रेरित थे। राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था, जिसे अष्टप्रधान नाम से जाना जाने वाले 8 मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। पेशवा, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। राजस्व प्रशासन, शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसे रैयतदारी प्रणाली में बदल दिया तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल एवं कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। शिवाजी उन मीर सरदार की कड़ाई से पर्यवेक्षण करते थे जिनके पास भूमि पर वंशानुगत अधिकार थे। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली सिस्टम से प्रेरित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को रॉड या काठी द्वारा मापा जाता था। चौथ और सरदेशमुखी आय के अन्य स्रोत थे। चौथा कुल राजस्व का 1/4 भाग था, जैसे गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूला जाता था। यह आय का 10% होता था, जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था। सैन्य प्रशासन, शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना का गठन किया। सामान्य सैनिकों को नकद में भुगतान किया था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर, अनुदान, सर्जम या मुकासा के माध्यम से भुगतान किया जाता था। मराठा के सैन्य में इन्फेंट्री, सैनिक, घुड़सवार, नौसेना आदि शामिल थी। स्रोत इंडियन एक्सप्रेस को हम थैंक यू करते हैं कि उन्होंने ये प्रोवाइड करवाया। और अब हम आपको बताते हैं शिवाजी के बारे में। और देखिए, गूगल से ज़रूर है, लेकिन आपको हम जानकारी तो उपलब्ध करवा रहे हैं एक साथ, आपको पता तो चल जाएगा उनके बारे में। गूगल पे ऐसे पढ़ता ही कौन है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।
शिवाजी की पावरफुल टॉट है, फ्रीडम इज अ बोन विच एवरीवन हैज द राइट टू रिसीव बून। जब देश में सब सोए पड़े थे तो एक शेर जागा था, और कोई नहीं, यहाँ शिवाजी महाराजा था। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ पर भी एक मिट्टी का ढेर लगता है, शिवाजी महाराज ने कहा है। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य पर बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। हम आगे आपके लिए ऐसे और कंटेंट लाते रहेंगे। आगे हम अगली वीडियो में, अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया तो अगली वीडियो में हम इनके पुत्र संभाजी के बारे में जानकारी लाएंगे, जिनकी अभी एक फिल्म भी बनी हुई है। जय हनुमान, जय जय श्री राम।